हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में बेटा क्या किया था हमने, एक लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके ऊपर मैंने आपको लास्ट में जाते जाते एक न्यूमेरिकल होमवर्क की फॉर्म में दिया था। तो चलिए, आई होप आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्या था न्यूमेरिकल। 2Ki plus I2 plus 22 moles of HNO3 are react to each other and form 2HIO3 plus 2KiO3 plus 22 moles of NO2 प्लस 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन थी। और फिर इसमें और क्या गिवन था आपको, इसमें आपको गिवन था कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ क्या है, Ki है, और 2 मोल्स क्या है, आयोडीन है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और आपको क्या बताना था आपको कि वो कितना वॉल्यूम आपका NO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपको ये बताता है। तो देखो कैसे करोगे इसे, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखो इसको देखो, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कैसे करते हो। तो पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, वो तो लिखी हुई है यहाँ पर ओके, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या करना है, जो आपके रिएक्टेंट के मोल्स जो आपको गिवन है उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3/2 ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो दोनों में से लेसर वैल्यू कौन है, Ki, मतलब कि ये क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो Lr आपको पता चल गया कि Lr कौन है, Ki है। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब सुनने ध्यान से। अब हमें को ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट, देखो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो भी NO2 गैस आपकी फॉर्म होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगी, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड पे डिपेंड करेगी। तो देखो इसको ध्यान से देखो, इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल से ये कितना मिल रहा है, 22 मोल्स मिल रहा है। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए। 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड से कितना फॉर्म, NO2 फॉर्म हो रहा है, 22 मोल NO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो 1 मोल पोटेशियम आयोडाइड से कितना फॉर्म होगा, ये 11 मोल फॉर्म होगा। हमें ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 3 मोल, क्वेश्चन में गिवन है ना 3 मोल। तो अगर 2 मोल से 22 बन रहा है, 1 मोल से 11 मोल वो फॉर्म हो रहा है, तो 3 मोल से कितना फॉर्म होगा, 33 मोल्स क्या फॉर्म होगा आपके पास, NO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मोल्स मिल गए NO2 गैस के। अब क्या कैलकुलेट करना है, इसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 गैस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो मोल्स कितने आ गए आपके पास, 33 मोल इंटू 22.4 लीटर। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 739.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस इज इवोल्व। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, जहां पर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि NO2 गैस का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे कैलकुलेट किया, सिंपल सा कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। पहले क्या चेक करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट का मोल गिवन है उसमें क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे। तो इसके मोल थे 3 अपॉन स्टोइकियोमेट्री इसकी कितनी है 2, तो इसके कितने हो जाएगा 1.5 वैल्यू आएगी, इसकी कितनी वैल्यू आएगी 2 आएगी। तो दोनों में से लेसर वैल्यू कौन है, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि ये कौन आपका Lr है। बस अब जो Lr है उसी पे डिपेंड करेगा कि NO2 कितना प्रोड्यूस होने वाला है, मतलब कि प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होने वाला है। तो उसने आपने सॉल्व कर लिया, यूनिटरी मेथड लगा के मोल्स कैलकुलेट कर लिया NO2 गैस के लिए। ठीक है, मोल इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा, NO2 गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होने वाला है वो आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। चलिए स्टूडेंट, इसके ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से देखिए उस न्यूमेरिकल को भी। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, लिखिए। In the reaction four A plus 2B plus 3C gives A4B2C3 product form. What will be the, कैलकुलेट क्या करना आपको, what will be the moles of product formed if starting from 2 moles of A, 1.2 moles of B and
1.44 मोल्स ऑफ सी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करोगे बेटा इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन देख लो क्या है, 4a प्लस 2b प्लस 3c गिव्स A4B2C3। ठीक है, कितने मोल्स गिवन है, ए के 2 मोल्स गिवन है, बी के कितने गिवन है 1.2 मोल्स गिवन है, और इसके कितने गिवन है 1.44 मोल गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे, देखो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट अगर आपके पास गिवन है तो पहले क्या चेक करना है आपको, एलआर कौन है। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलआर कैलकुलेट करने का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है हमें, जो भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है रिएक्टेंट के उनको क्या करना है, उसी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो आपका एलआर कौन आएगा, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, एलआर कौन रहेगा यहाँ पर आपका सी रहेगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहां पर मतलब कि एलआर मतलब कि सी के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा। तो बताओ मुझे 3 मोल से कितना बना रहा है, 1 मोल, तो 1.44 मोल से कितना बनाएगा, कैलकुलेट कर लो इसे। ये आ जाएगा आपके पास 0.48 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, क्या करना था, सिंपल सा हमें क्या चेक करना है, सिर्फ एलआर चेक करना है। एलआर जो भी होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा। तो इसका 3 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1.44 मोल से कितना बनेगा, तो 0.48 मोल आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आई होप अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आज के न्यू टॉपिक की टुवर्ड्स मूव करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं मैं आपको, उस कहानी के थ्रू आप नेक्स्ट टॉपिक को समझ जाओगे कि वो क्या है। तो देखो बेटा, आपके पास एक गांव था, आपके पास मतलब एक गांव था, ओके। ऑलरेडी गांव में क्या था, एक शंकर रहता था। कौन रहता था, एक शंकर रहता था। शंकर के पास थी गौरी। कौन थी, गौरी थी, वो उसकी बफेलो थी। बफेलो मतलब कि उसकी भैंस का नाम क्या था, गौरी था। ठीक है, तो शंकर क्या करता था, शंकर गांव में रहता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं ज्यादा, तो क्या करता था, अभी खेती वेती करता था, और जो गोरी जो उसकी भैंस है बफेलो, वो जो दूध देती थी उस दूध को बेचकर अपना जीवन निकाल रहा था और अपना परिवार का काम हो रहा था इसका। तो हुआ क्या कि जो गोरी थी ना, गोरी गोरी 2 लीटर मिल्क देती है। कितना लीटर दूध देती है, 2 लीटर दूध देती थी। अब शंकर क्या करता था, शंकर 2 लीटर दूध के अंदर 2 लीटर पानी मिला देता था। क्या करता था, 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला देता था। तो अब टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 4 लीटर। कितना हो गया, 4 लीटर मिल्क इसके पास जो पानी वाला तैयार हो गया। फिर क्या करता था शंकर, अब 2 लीटर दूध दिया, उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, 4 लीटर मिल्क तैयार कर दिया। पर लीटर मिल्क बेचता था वो 40 रुपए का। पर लीटर के कितना रुपए लेता था, 40 रुपए। तो बताओ 4 लीटर के कितने हो गए, उसके कितने हो गए, 160 रुपीज हो गए। महीने के कितने हो गए, महीने के हो गए 4800 रुपीज। चलो इस तरह से महीने के गोरी के थ्रू दूध बेचकर उसका 5000 रुपए समथिंग कुछ कमा लेता था, 48 रुपए को समथिंग कुछ कमा लेता था। अब शंकर था का भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो हुआ कि एक दिन शंकर ने कहा भगवान से कि हे भगवान, अब मेरा जीवन निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतने से रुपए से मैं कैसे अपना जीवन निकालूं, महंगाई बढ़ रही थी, शंकर परेशान, कैसे करूं। तो उसने भगवान से बोला कि भगवान कुछ तो करो। तो भगवान शंकर पर प्रसन्न हुए, भक्त भी था भगवान का। तो भगवान ने कहा ठीक है शंकर, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी जो गोरी है वो आज के बाद 40 लीटर दूध देगी। कितना, 40 लीटर दूध देगी। वाओ, अब शंकर खुश। क्यों, पता है कार्टून और डॉलर वाले साइन आते हैं, वो साइन आने लग गए शंकर के आंखों में। क्यों, क्योंकि 40 लीटर का मतलब क्या हुआ शंकर के लिए, शंकर के लिए 40 लीटर दूध का मतलब होता है कि इसके अंदर 40 लीटर पानी मिलाना है। सही है ना भाई, 2 लीटर में जब वो 2 लीटर पानी मिला देता था तो इसको क्यों छोड़ेगा। उसने क्या किया, 40 लीटर मिल्क में 40 लीटर पानी मिला दिया। अब शंकर ने पानी मिलाया तो दूध कितना हो गया, दूध बेटा 80 लीटर हो गया। अब दूध 80 लीटर हो गया तो बताओ उसकी कमाई कितनी हुई, एक दिन की कितनी हुई, 3200 रुपए। महीने की कितनी हुई, महीने की गिन लो कितनी हो जाएगी, 96,000 रुपीज। वाह, अरे भगवान, इतना सारा पैसा। शंकर तो खुश। अब शंकर
ठीक है भगवान, मान ली भगवान की बात उसने, और शंकर ने दूसरे दिन गौरी को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया, ठीक है, अच्छा खासा तो खाना खिलाया, और दूसरे दिन सुबह पहुंच गया नहा धो के भगवान की आरती करके दूध निकालने। दूध निकालने पहुंचा तो पता है गौरी ने दूध कितना दिया? गौरी ने दूध दिया 36 लीटर। कितना दिया? 36 लीटर दिया। अब शंकर का दिमाग खराब, उसका मुंह उतर गया, और वो बोले भगवान को, भगवान आप भी धोखा दे गए, थोड़ा सा तो कर लेते। लेकिन भगवान ने बोला कि तू अगर 2 लीटर पानी मिला रहा था तो मैं तुझे क्यों वरदान जो दूंगा उसमें कुछ तो कमी रखूंगा ना। तो भगवान ने बोला भले ही 40, लेकिन गौरी ने कितना दिया? 36 लीटर। तो इससे क्या पता चलता है? इस कहानी के थ्रू हमें यह पता चलता है कि गाय को देना था, सॉरी गौरी को देना था 40 लीटर दूध, लेकिन दिया कितना? 36 लीटर। तो बताओ परसेंटेज यील्ड कितनी हुई? परसेंटेज यील्ड कितनी हुई? क्या करोगे? कितना देना था, सॉरी परसेंटेज यील्ड का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि कितना देना, कितना था? 40, दिया कितना? 36। तो यील्ड कितनी हुई, मात्रा कितनी हुई, जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना मिला आपको, कितना परसेंट में मिला? तो 36/40 इंटू 100, मतलब कि 90% ही मिला। मतलब कि भगवान का जो वरदान था वो 100% लागू ना होकर कितना लगा? सिर्फ 90% ही उसको लगा। ठीक है, गौरी के लिए 90%, शंकर के लिए 90% ही लगा। तो इससे मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये था कि इस रिएक्शन में अगर भगवान वरदान जो दे रहे थे वो 100% लग जाता तो लगता है 40 लीटर दूध मिल जाता शंकर को। लेकिन पूरा तो लगा नहीं वरदान उसको, कितना लगा? सिर्फ 90% लगा। इसकी वजह से कितना लीटर दूध मिला उसको? 36 लीटर दूध मिला। तो ये था कंसेप्ट परसेंटेज यील्ड। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड दी कि जो आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में भी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट आप अमाउंट ले रहे हो उससे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट 100% फॉर्म हो जाए। मतलब कि जितना रिएक्टेंट का अमाउंट लिया उससे 100% प्रोडक्ट मिले, ये जरूरी नहीं है। कुछ अमाउंट में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म होते टाइम रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉस कैसा हो सकता है? जैसे कि मान लो जो कि मास का लॉस हो गया, या फिर गैस इवॉल्व हो गई और गैस वहां से स्किप कर गई, या फिर एक ही रिएक्शन में एक साथ दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें कम मिलेगा ना। अगर एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो दोनों साइड अमाउंट का लॉस होगा। मतलब कि एक प्रोडक्ट तो वो होगा जो हमें चाहिए था और एक प्रोडक्ट जबरदस्ती का फॉर्म हो रहा होगा। तो यहां पर क्या हुआ, मास का लॉस हुआ ना। तो इससे क्या होती है, जो प्रोडक्ट का यील्ड होता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था वो एक्चुअल में हमें नहीं मिलता, और क्या मिलता है, उससे कम मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा क्या है, एक जो स्टोरी है ये किसके ऊपर बेसिस है, ये परसेंट यील्ड के ऊपर बेसिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और टॉपिक है आपका परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हो? तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, परसेंट यील्ड मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है, कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। तो देखो इसके ऊपर फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला रहेगा, आज के बाद आपको याद रखना है, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। थ्योरेटिकल बोल दो या फिर एक्सपेक्टेड बोल दो, यील्ड इनटू 100। शंकर ने कितना एक्सपेक्ट किया था, शंकर ने एक्सपेक्ट किया था कि 40 लीटर मिलेगा, लेकिन मिला कितना उसको, सिर्फ 36 लीटर मिला। तो ये क्या मिल गई, उसकी परसेंट यील्ड मिल गई, जो कितनी थी, 90% थी। कितनी थी, 90%। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। मतलब कि ये तो शंकर ने जब प्रैक्टिकल किया, गौरी से जब दूध निकाला उसने, तब उसको पता चला कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना है। ठीक है, तो मतलब और क्या है नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्या था, वो उसने भगवान ने वरदान दिया था, उसके थ्रू उसने मान लिया ना कि इतना तो मिलेगा मुझे।
तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्या पता चलता है कि परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हो। ध्यान रखना कि जो एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये जो एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। याद रखना, जो एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड है ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल आप खुद थोड़ी कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल आप खुद नहीं करते हो ना, आपको तो एक स्टोरी सुनाई जाती है, उस स्टोरी में लिखा जाएगा कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया और इस प्रैक्टिकल में मुझे इतना अमाउंट प्रोडक्ट मिला, बल्कि वो बोल देगा, ठीक है, वो खुद बोल देगा कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड इतना है। एक्चुअल यील्ड कैसे पता करेंगे आप, जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आप कैसे पता करोगे, वो आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से, मतलब कि रिएक्शन की शक्ल देखकर आप बताओगे कि रियलिटी में प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, और उससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड मुझे इतना मिला है, थ्योरेटिकल यील्ड आप खुद निकाल लोगे रिएक्शन की शक्ल देख के, इनटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसकी परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। जैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो, आपके पास एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया और मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि मैंने ये 20 ग्राम लिया और इसको हीट करने पे मुझे 5 ग्राम CO2 गैस मिली, बताओ मेरी परसेंटेज यील्ड क्या है। क्या बोल दिया रिएक्शन में, आपको स्टोरी के थ्रू बोल दिया कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट किया, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिला अलोंग विथ CO2 गैस, और इसका वेट कितना मिला है, मुझे सिर्फ 5 ग्राम मिला है, तो बताओ मेरी परसेंटेज यील्ड कितनी हुई। तो देखो बेटा, अब देखो ये तो क्या है, ये उसने बता दिया, मतलब कि ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल मतलब कि एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालनी है, तो थ्योरेटिकल यील्ड आप कैसे निकालोगे, रिएक्शन की शक्ल देख के निकालोगे। कैसे? देखो, मुझे ये बताओ ये कितना है, 1 मोल है, सॉरी इसको इस तरह से ले लेते हैं अपन, 100 ग्राम, अगर मान लू मैं इसे 100 से 44 तो 20, चलो हाँ ये ले लेते हैं, इसका 100 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम, इसके 100 ग्राम से बताओ CO2 गैस कितनी मिलेगी, 44 ग्राम मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके 100 ग्राम से CO2 गैस कितनी मिलेगी, 44 ग्राम मिलेगी। तो बताओ इसका कितना ग्राम गिवन, आपको 20 ग्राम गिवन है, अगर इसके 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 गैस मिल रही है तो इसके 20 ग्राम से ये कितनी मिलेगी, 44 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा 8.8 ग्राम आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। क्या समझ में आ रही बात, आ रही ना, चाहिए थी, इतनी प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन प्रोड्यूस कितना हुआ, ओनली 5 ग्राम। मतलब कि ये जो वैल्यू आई है, जो आपने रिएक्शन की शक्ल देख के निकाली है, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल यील्ड है। और ये कौन सी यील्ड थी, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल यील्ड थी। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये जो यील्ड है, ये जो यील्ड है ये क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां पे लिख लो, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, और ये कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के थ्रू आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे। तो अब मुझे बताओ, मुझे इस रिएक्शन की अगर परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है तो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल इतना मिला है, इतना मिलना चाहिए था, इंटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी इस रिएक्शन की आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। समझ में आया कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है परसेंटेज यील्ड निकालने का, सिंपल सा, इसको याद मत रखो, इसको इस फॉर्मूले को याद मत रखो, बस इतनी सी चीज याद रखो कि परसेंटेज यील्ड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था, इंटू 100 कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी, कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर और भी कुछ चीजें समझाता हूं आपको। चलिए स्टूडेंट, तो देखो नोट कर लिया होगा आपने, आगे मूव करते हैं। देखो एक नोट लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा नोट को, देखिए स्टूडेंट, तो नोट क्या है, एक नोट ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा है, जो क्वेश्चन देखा था हमने कि हमें 5 ग्राम CO2 मिला था
और 8.8 ग्राम मिलना चाहिए था। तो जो यील्ड में जो डिफरेंस आता ना, वो किसकी वजह से आता है? द डिफरेंस इन, लिखो, द डिफरेंस इन यील्ड इज ड्यू टू लॉस ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग, चलो ये लिख दीजिए, मास मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिख लीजिए, ये सही रहेगा वर्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन occurring simultaneous, occurring to simultaneous reaction, ओके ना। जो लॉस होता है ना मास में, रिएक्टेंट के मास में कुछ अमाउंट में, मास में नहीं अमाउंट में कुछ ना कुछ लॉस होता है, उसकी वजह से यील्ड में क्या आता है, कुछ डिफरेंस आता है। जैसे देखो ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, कंबाइन होके ये अमोनिया भी बना सकता है और N2H4 भी बना सकता है, ठीक है, ये अमोनिया भी बना सकता है और N2H4 भी बना सकता है। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि भाई इस पर्टिकुलर एक ही रिएक्टेंस एक ही रिएक्शन में दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो ये इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंप्लीट अमाउंट अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं हो रहा होगा या फिर N2H4 के फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं हो रहा होगा, कुछ अमाउंट अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ अमाउंट N2H4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर दो डिफरेंट रिएक्शन एक साथ चल रही है साइमल्टेनियसली, इस अमाउंट, इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट का कुछ लॉस हो रहा है रिएक्टेंट का, इसकी वजह से क्या आती है, यील्ड में कुछ वेरिएशन आता है, कुछ डिफरेंस आता है, तो ये रीजन रहता है यील्ड में डिफरेंस रहने का। चलिए अब एक और चीज साथ साथ में समझ लीजिए, अगर आपके पास, देखिए यहां पर, इसको यहां पर समझते हैं, थोड़ा रुको, अगर आपके पास, देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखो आपके पास मान लीजिए कि हम टॉपिक लिख लेते हैं, एक टॉपिक मान लीजिए आप, इफ वी हैव परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टॉपिक क्या है, इफ वी हैव परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर रिएक्टेंट से कभी भी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का अमाउंट मान लो आपको पता है और रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड भी आपको गिवन है, ठीक है, और उससे आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा परसेंटेज यील्ड को क्या कर देना है, परसेंटेज यील्ड को इसके थ्रू रिएक्टेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाएगा। या फिर कभी अगर प्रोडक्ट का अमाउंट गिवन है और उससे आपको रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, इस परसेंटेज यील्ड के थ्रू क्या करोगे, इस परसेंटेज यील्ड को क्या कर दोगे, इस प्रोडक्ट के अमाउंट में डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट मिल जाएगा। देखो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, देखो ध्यान से, देखिए आपके पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिल रही है आपको, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड है 80%, कितनी है, 80% परसेंटेज यील्ड है, ठीक है। तो देखो आपके पास रिएक्टेंट के 5 मोल है। अच्छा एक और बात, जो आपका ये जो अमाउंट होता है ना, वो आप मास की फॉर्म में ले सकते हो, मोल की फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो इसके 5 मोल्स के थ्रू CO2 गैस कितना फॉर्म होगा ये बताना है, तो आप कुछ मत करो, देखो इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है, 1 मोल मिल रहा है, तो 5 मोल से कितना मिलना चाहिए था, 5 मोल मिलना चाहिए था ना, लेकिन क्या 5 मोल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है भाई, इस रिएक्शन की देखो 5 से 5 मोल कब मिलता, 5 मोल रिएक्टेंट से 5 मोल प्रोडक्ट कब मिलता, जब इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 100% होती। अगर रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 100% होती, मतलब ये होता कि कंप्लीट आपका 5 मोल रिएक्टेंट कंप्लीट आपके 5 मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन
इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80% है। मतलब कि इस 5 मोल का क्या मिलेगा? 80% ही तो मिलेगा आपको, सही है ना? इस 5 का क्या मिलेगा? 80% ही मिलेगा। तो सॉल्व कर लो इसे, आपको क्या मिल जाएगी? इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी, मतलब सॉरी प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल सा था ना? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 मोल। कितना हो जाएगा? 4 मोल। समझ मारी बात? तो हमने क्या किया, देखो एक रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, CaCO3 इसकी परसेंटेज यील्ड है 80% और मिल रहा है CaO प्लस CO2। अब हमें ये पूछा है कि इसका अमाउंट बताओ कि इसका अमाउंट कितना मिलेगा CO2 के अंदर। तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो 5 से भी कितना बनना चाहिए था? 5 बनना चाहिए था, लेकिन क्या 5 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी है? 80%। अगर रिएक्शन की यील्ड 100% होती तो कंप्लीट 5 मोल रिएक्टेंट 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन रिएक्शन में कितना यील्ड है? 80%। मतलब कि कंप्लीट 5 मोल में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका 80% बनेगा ना, तो इसका 80% निकालो तो कितना हो गया? 4 मोल हो गया ना। तो मतलब कि यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है और रिएक्शन की अगर परसेंटेज यील्ड दी है आपको, तो क्या करो? इस परसेंटेज यील्ड को रिएक्टेंट के अमाउंट के साथ क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है ना? और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट गिवन है और उसके थ्रू अगर रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करो? परसेंटेज यील्ड से सिंपल सा क्या करो? उसे डिवाइड कर दो। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसके थ्रू ये ट्रिक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक है और ये आपको समझ में भी आनी चाहिए ट्रिक, ठीक है ना? तो ये ट्रिक है, इसके थ्रू आज के बाद हम कभी भी यूनिटरी मेथड लगाने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल सा रिएक्टेंट के अमाउंट को क्या करेंगे? परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाएगा, और प्रोडक्ट के अमाउंट में परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मुझे रिएक्टेंट का अमाउंट मिल जाएगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट, 0.4 मोल PCl5 react with 1.8 mole H2O if 65.7 gram HCl is formed, then calculate percentage yield of reaction। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है इसके लिए? देखो रिएक्शन ये कुछ इस तरह से होती है, PCl5 प्लस H2O गिव्स H3PO4 प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन है और सॉल्यूशन इसका बताना है आपको कि आपके रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। तो ध्यान से देख लो बेटा, दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो रिएक्टेंट गिवन है, तो देखो दोनों के मोल्स लिख लेते हैं। 0.4 मोल ये है और 1.8 मोल वाटर है। ठीक है, तब देखो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं हम। रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, सॉरी। P है इसको कितना Cl5, ये 5 हो गया, 5 3 8, 4 2 8, ऑक्सीजन 4 हो गया। चलो रिएक्शन बैलेंस हो गया आपकी। ठीक है, देखो तो सबसे पहला कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करते हो? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे भीड़ में जाना, क्वेश्चन से समझो। पहले हमें क्या गिवन है? हमें दो रिएक्टेंट गिवन है और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मोल्स गिवन है, और हमसे ये पूछा कि रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। तो देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, HCl कितना फॉर्म हो रहा है? 65.7 ग्राम फॉर्म हो रहा है। वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, उसने बता दिया। हमें एक्चुअल थ्योरेटिकल हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना फॉर्म होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यू शुड कैलकुलेट हियर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके मोल से इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो तो 0.4 आएगा आंसर। इसको मोल, इसके मोल ये रहे वाटर के, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.45। कितना आएगा? 0.45। बताओ दोनों में से लिमिट में कौन है? दिस वन। तो ये क्या है आपका? LR। PCl5 हो गया आपका LR। तो पहले तो ये चेक कर लिया हमने कि LR कौन होगा, क्योंकि LR के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना आपका फॉर्म होगा। तो मुझे बताओ इसके 1 मोल से कितना फॉर्म हो रहा है? 5 मोल फॉर्म हो रहा है। तो इसके 0.4 मोल से ये कितना फॉर्म होगा? 5 इंटू 0.4 मोल कितना फॉर्म होगा? ये 2 मोल HCl आपका फॉर्म होना चाहिए। 2 मोल HCl मतलब कि कितना वेट हो गया? 73 ग्राम HCl आपका फॉर्म होना चाहिए था। ठीक है, अब परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? कितना बना तो 65.7 ग्राम बना। कितना बनना चाहिए था? तो 73 ग्राम बनना चाहिए था। इंटू क्या कर लोगे? 100 कर लोगे।
ठीक है, सिंपल सा मेथड है ना, कितना बना अपन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 90%। आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगी, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, नोट कीजिए, फिर कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए रिएक्शन आपके पास इन अ सर्टेन ऑपरेशन टू 85 ग्राम TiCl4 is reacted with 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, is reacted with 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ Ti if 32 ग्राम of Ti is actually obtained। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, और यहां पर आपको एटॉमिक वेट भी दिया है एटॉमिक वेट दिया है आपको, Ti के लिए दिया है 48 और मैग्नीशियम का कितना दिया है आपको 24 दिया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको बोला है कि TiCl4 का 285 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 96 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बतानी है फॉर द प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन लिखना आनी चाहिए, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, TiCl4 प्लस Mg गिव्स Ti प्लस 2 MgCl2। ठीक है, ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। चलो अब क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था, तो देखो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हो, ध्यान से देख लो। कितना बनना अपन कितना बनना चाहिए था, तो कितना बना बोला है, देखो Ti कितना बना है 32 ग्राम बना है, कितना बनना चाहिए था वो कैलकुलेट कर लो, इंटू 100 कर लो, आपको क्या मिल जाएगी, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो कितना बनना चाहिए था वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो अब यहां पर देखते हैं, बताओ इसके मोल्स कितने हैं। इसका वेट है 285 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास है 48 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स आ जाएंगे इसके सॉल्व करोगे तो उसके मोल आएंगे 1.5 मोल। कितना आएंगे इसके मोल, 1.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट कर लो, इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितने मोल हो जाएंगे इसके, 4 मोल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के मोल्स गिवन है। अब डिफरेंट दो रिएक्टेंट है, दोनों के मोल्स गिवन है, तो क्या कैलकुलेट करोगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करोगे। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी चीज है, जो भी रिएक्टेंट गिवन है उसके मोल्स अपॉन उसकी क्या कर दो, स्टोइकियोमेट्री। तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, यहां पर देख लो, रिएक्टेंट के मोल्स है 1.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी इसकी 1 है, तो इसकी वैल्यू होगी 1.5। यहां पर रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 4, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। बताओ दोनों में से लिमिट में कौन है, ये लिमिट में है, मतलब कि ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मुझे ये बताओ इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है 1 मोल, तो इसके 1.5 मोल से भी ये कितना बनेगा, 1.5 मोल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा 1.5 मोल बनेगा। अब बताओ इसके मोल पता चल गया आपको, इसके मोल इंटू इसका मोलर मास कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ध्यान सुनना, इसके मोल इंटू मोलर मास करूंगा तो क्या मिलेगा, वेट मिल जाएगा। वेट आ जाएगा आपके पास 72 ग्राम। कितना मिलना चाहिए था टाइटेनियम, 72 ग्राम मिलना चाहिए था, मिला कितना है 32 ग्राम। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लो, यहां पर आ जाएगा आपके पास आंसर 44.44%। सिंपल था ना क्वेश्चन, क्या किया हमने, सिंपल सा। देखो हमने पहले चेक किया कि एलआर कौन है, ठीक है, दोनों के मोल्स निकाल लिए, दोनों के मोल्स से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एलआर कौन है। एलआर कैसे कैलकुलेट करते हो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कर दोगे रिएक्शन की, तो क्या मिल जाएगा आपको, एलआर मिल जाएगा। एलआर पता चल गया, एलआर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो 1.5 मोल से भी कितना बनेगा 1.5 मोल। इसके मोल इंटू मोलर मास कर दिया, क्या मिल गया, इसका वेट मिल गया। इसके वेट पता चल गया, मतलब कि रिएक्शन की शक्ल देख के पता चल रहा है कि इतना ये बनना चाहिए था, ठीक है। ये क्या हो गया आपका थ्योरेटिकल, इतना बनना चाहिए था।
एक्चुअल में कितना बन रहा है, एक्चुअल में बन रहा है 32 ग्राम। तो कितना बनना अपॉन कितना बनना चाहिए था, इनटू क्या कर दिया 100। हमें क्या मिल गया रिएक्शन में टाइटेनियम के लिए क्या मिल गई, उसकी परसेंटेज यील्ड मिल गई। तो हियर इज द योर आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, व्हाट मास ऑफ CO2 gas obtained if 10 gram calcium carbonate 10 gram calcium carbonate heated with 40% yield of the reaction। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है आपको, आपको CO2 का मास बताना है अगर आप 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 40% रिएक्शन के यील्ड के साथ हीट करते हो। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या देगा हीट करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस देगा, देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इसका 10 ग्राम लिया है ना, इसने बोला इसका गिवन मास दिया, बताओ इसका गिवन मास अपन मोलर मास कर दूं, क्या मिल जाएगा, इसके मोल्स मिल जाएंगे। बताओ इसके मोल्स कितना आ जाएंगे, 0.1 मोल आ जाएगा। सही है, बताओ इसके 1 मोल से CO2 कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है। तो इसके 0.1 मोल से ये कितना मिलेगा, 0.1 मोल ही मिलेगा। कब कब 0.1 मोल मिलेगा, जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती है 100% होती, तब 0.1 मिलता। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है 40% है, कितनी है 40% है। तो क्या करोगे, रिएक्टेंट का अमाउंट को क्या करो 40% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 0.04 मोल CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड। समझ आ गया कंसेप्ट, हमने सीखा था ना रिएक्टेंट का अमाउंट को क्या करेंगे हम परसेंटेज यील्ड से, रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाएगा। याद है ना। तो देखो समझो ध्यान से, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 0.1 से भी 0.1 मिलना चाहिए था, लेकिन कब, जब रिएक्शन की यील्ड क्या होती 100% होती। लेकिन अब रिएक्शन की यील्ड कितनी है यहाँ पर 40% है, तो हम जो भी 0.1 है उसका कितना मिलेगा, सिर्फ 40% ही मिलेगा आपको प्रोडक्ट। तो उसे हमने चेक कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04 मोल CO2 गैस आपको क्या होगी इस रिएक्शन में ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब क्या बोला हमें मास बताना है, तो बताओ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल आगे 0.04, मोलर मास कितना होता है CO2 का 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका गिवन मास मिल जाएगा, जो कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम CO2 गैस विल बी obtained। हियर इज द योर आंसर। सिंपल है कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप अब आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने में और इस कंसेप्ट को समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि लेक्चर कैसा लगा आपको, और लेक्चर खत्म करने से पहले सुन लेना, मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको होमवर्क की फॉर्म में, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि वो न्यूमेरिकल का आंसर क्या रहेगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आपके लिए होमवर्क लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए ये है होमवर्क आज का आपका, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl विथ 40% yield ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।